नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 7 दिन के बारे में कुछ सावधानियां बताएंगे। कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जो गलत हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे सीखते हैं। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो आने वाले 24 घंटों में जीवन में उथल पुथल मचा सकती हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें, दुश्मन की रस्सी जल गई पर बल नहीं जाएगा। जी हां दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको सचेत करना है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। दोस्तों, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप अपनी ताकत से ही सब कुछ कर सकते हैं। आपने अब तक हार नहीं मानी और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस जुनून को अब अपना हथियार बनाएं, क्योंकि किस्मत और समय आपके साथ हैं। अब वह लोग झुकेंगे जो आपके दुश्मन हैं। दुश्मन के बाप को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल रहा है। दोस्तों, अब आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। जब आप गली मोहल्ले में पहुंचेंगे तो आपका नाम हर किसी के दिल में बस जाएगा। लोग देखकर कहेंगे कि इसका नसीब कैसे बदल गया है। बहुत से लोग सोचेंगे, काश मेरा भी ऐसा नसीब होता। हम आपको बताते हैं कि जो मुश्किलें आपने सामना की हैं, वो आपकी मेहनत के बाद अब आपकी किस्मत का सुनहरा दरवाजा खुला है। आप अपने लक्ष्य के पास बढ़ रहे हैं। बस ध्यान रखें और कदम बढ़ाते रहें। इसके बाद पूरे गली मोहल्ले में आपका गुणगान होगा। समय आपके साथ है और आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। यह फल आपके जीवन में बदलाव लाएगा, लेकिन इस समय में कुछ बातों का ध्यान रखें। आपको कुछ मुख्य कदमों की ओर प्रकट होना होगा। इसके बाद आप खुद अपनी किस्मत के चमत्कार को देखेंगे और भगवान का आभार करेंगे। हाँ, ये खुशखबरियां ऐसी हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपकी किस्मत आपके साथ है और आपके सपनों का पूरा होने का समय आ गया है। जो चीजें आपने छोड़ी थीं और जिनसे आपको लाभ होगा, उन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यानपूर्वक कदम बढ़ाना होगा। गलती से भी कोई चूक नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह समय बहुत कीमती है। इसमें किए जाने वाले कदमों को समझकर ही आगे बढ़ना है। इस वीडियो में कुछ महाबली हनुमान जी के भक्तों के लिए बातें हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम कह दें। आपको प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ ही कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको कोई भी रुपए नहीं देना होगा। आपका समर्थन हमें मिलेगा और आपके कर्म भी अच्छे रहेंगे। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो यह आने वाले दिन पारिवारिक जीवन के लिए ज्यादा अच्छे नहीं बीतेंगे। यदि आपका कोई छोटा भाई या बहन है तो उनके साथ विचारों का मतभेद होगा, जिस कारण आपस में कहासुनी हो सकती है। घर में तनाव का माहौल रहेगा, हालांकि बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से वह जल्दी सुलझ भी जाएगा। घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब भी रह सकती है, जिस कारण पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण रहने की आशंका है। किसी सदस्य की नई नौकरी लगी है तो वह छिन सकती है। ऐसे में एक बार अपनी और घर के सभी सदस्यों की नजर अवश्य उतार लें। व्यापार व नौकरी की अगर बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ जाएंगे। हालांकि आप कुछ नया करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन उसमें अड़चनें भी बहुत आएगी। ऐसे में आत्मविश्वास की कमी तो होगी ही, और साथ ही आपके शत्रु भी आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी करते हैं तो यह 7 दिन सामान्य रहेंगे और कोई समस्या नहीं होगी। सप्ताह की शुरुआत में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें आराम भी मिलेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको अपने काम के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यदि आप किसी नए कोर्स की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो इसे इसी सप्ताह में प्रारंभ करें। प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके शिक्षक आपके प्रयासों से खुश होंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। करियर के संदर्भ में कुछ बातें आपके मन को चिंतित कर सकती हैं, लेकिन आप किसी से नहीं कह सकते। पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन दोस्तों का साथ होने से सब आसान हो जाएगा। पढ़ाई में कुछ विषयों का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सीनियर्स से मदद मिलेगी। वे आपको समर्थन देने के लिए यहाँ हैं। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो इस सप्ताह आपका आकर्षण किसी और के प्रति बढ़ सकता है, जिससे आप उन्हें अपना दिल दे सकते हैं। इससे आपके पार्टनर के मन में कुछ शंका हो सकती है और रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। किसी विषय पर कलह भी हो सकती है, इसलिए संवेदनशीलता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विवाहित पुरुष अपनी संगिनी के साथ किसी रोमांटिक जगह जाने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में कुछ
अनबन हो सकती है जिससे प्लान कैंसिल हो सकता है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने लिए नया जीवन साथी मिल सकता है और वे उसके साथ बहुत खुश भी हो सकते हैं। आपके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो अपना खानपान विशेष रूप से ध्यान से चुनें और बाजार का तेल मिर्च मसाला वाला खाना बिल्कुल न खाएं। सप्ताह के मध्य में थोड़ा समय गले से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मानसिक रूप से सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है और आप में किसी बात की चिंता रह सकती है। इस समस्या का समाधान निर्धारित करने के लिए प्रतिदिन ध्यान लगाने का प्रयास करें ताकि आपका मन हमेशा शांत रहे। ध्यान को आप सुबह उठते ही या रात्रि में सोने से पहले अपनाएं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कुछ उपायों के बारे में। शत्रु पर पाना हो विजय, तो करें ये उपाय, दुश्मनों से मिलेगी छुटकारा। वर्तमान दिनों में मित्र बनाने में जितना कठिन होता है, शत्रु बनाने में इतना कठिन नहीं होता है, क्योंकि शत्रु को किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न करने में उन्हें आनंद मिलता है। कुछ लोगों के दोस्त ज्यादा होते हैं तो कुछ दुश्मन बनाने में माहिर होते हैं। कई बार दुश्मनों यानी शत्रुओं की वजह से जीवन में संकट और परेशानियां बढ़ जाती हैं। हालांकि आप ज्योतिष शास्त्र की मदद से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं शत्रु पर विजय पाने के उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल ले और उसमें 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में गाड़ दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहे। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। तीसरा उपाय, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। चौथा उपाय, कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। पांचवा उपाय, अगर आप अपने शत्रु को तबाह करना चाहते हैं तो अमावस्या या रविवार की रात को यह उपाय करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर मां काली का चित्र लगाएं। मां काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्रीं क्रीं शत्रुनाशिनी क्रीं क्रीं फट मंत्र का 11 बार जाप करें। छठा उपाय, अपने शत्रुओं के नाश के लिए शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर फूंक मारें। अगले दिन रविवार को इन 7 लौंगों को जला दें। यह टोटका लगातार 7 शनिवार तक करना है। इस टोटके से किसी व्यक्ति का वशीकरण भी किया जा सकता है। इस टोटके से आपका शत्रु भी शांत रहता है। 7वां उपाय, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए सूर्योदय से पूर्व नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप किसी शांतिमय एवं एकांतपूर्ण स्थान पर करें। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से आपके शत्रुओं के सारे प्रयास असफल हो जाएंगे।